गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। तो लिनक्स क्या है बेसिकली, ये तो आपको एसवाई में हुआ है, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है। देन उसमें हमने कमांड्स देखे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और अभी जो ये पार्ट है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है एडवांस में, ठीक है। मतलब बेसिकली प्रोटोकॉल का स्टडी है, सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है आपके पीसी पे, देन फाइल्स क्या होती है, परमिशंस क्या होती है, जैसे रीड राइट परमिशंस है, देन प्रोसेसर सॉरी सिस्टम वगैरह क्या है, तो आपको ये सब इसमें स्टडी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है टेक्निकल समरी ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बता दूँ आपको, तो फेडोरा है, जैसे RHEL है, उबंटू है, ठीक है। तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। देन उसके आगे देखेंगे तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये जो है टॉपिक आपको फ्री एंड ओपन सोर्स जो सब्जेक्ट था एफवाई में, उसमें हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड GNU, ठीक है। GNU स्टैंड फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो 1980s में रिचर्ड स्टॉलमैन ने ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसने स्टेट किया कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्री, दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ राइट बट एज फ्रीडम। जैसे 3 फ्रीडम हमने देखे थे, फ्रीडम टू कॉपी, फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड फ्रीडम टू मॉडिफाई। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा पार्ट अगर आपको याद आता होगा, तो उसमें ये सब चीज़ें थी, जैसे फ्रीडम टू कॉपी मतलब उसको इजीली हम कॉपी कर सकते हैं, देन मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड कॉपी टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी को भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक लाइसेंस लगने वाला है, दैट इज GNU। तो जो आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस है वो क्या कहता है कि इट सेट्स द सॉफ्टवेयर बीइंग रिलीज इज फ्री, नो वन कैन चेंज इट, वी कैन टेक अ सॉफ्टवेयर, resell it with full source code with certain changes for the profit. The resold material remains under the license, so we can resell it for the profit. Only GPL is used by open source software developers, BSD and Apache is also used. तो अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर आपने बनाया है और उसको आपको मतलब फ्रीडम चाहिए उसको मॉडिफाई करने की या फिर उसको कॉपी करने की, तो उसके पास आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो ही आप उसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन आगे कुछ हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जैसे इट इज़ सक्सेसफुल फॉर 2 रीज़न। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो 2 चीज़ों के लिए सक्सेसफुल है, जैसे कि एज द कोड इज ओपन टू पीयर्स, एरर आर हैंडल प्रॉपरली एंड फिक्स। जैसे कोड जो है इसका सबके लिए अवेलेबल रहता है, तो जैसे उसके जो उसमें कुछ अगर बग्स है, एरर्स है, तो उसको सॉल्व करना ईजी जाता है। देन प्रोग्रामर रिलीज द कोड विदाउट एनी फियर बीइंग टेकन बाय लीगल एक्शन। और आपने बस लीगली हम उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। Then it is independent on author who has originally created it. Some disadvantages is that as open source software is free, there may be some unintended cost involved. ठीक है, तो free है तो इसमें हो सकता है कोई unintended cost involved है. Then it is open for malicious user can view and exploit any vulnerabilities. तो उसका मतलब क्या है, malicious या फिर मतलब जो थर्ड पार्टी रहते हैं, हैकर्स रहते हैं बेसिकली, तो हैकर से इजीली उसको अटैक कर सकते हैं, ताकि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। मतलब कोई भी उसे यूज़ कर रहा है तो हो सकता है हैकर भी अपने मतलब के लिए उसे यूज़ कर सके। देन इफ़ यू आर अनेबल टू डाउनलोड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यू हैव टू गेट इनटू द फोरम एंड आस्क फॉर पॉसिबल ऑप्शंस टू हैंडल फ्री और पर्सनलाइज सपोर्ट। अभी विंडोज़ एंड लिनक्स में क्या डिफरेंस है, तो जैसे लिनक्स यूज़र कैन एक्सेस सोर्स कोड वेयर एज यूज़र विंडोज़ कांट डू इट, ठीक है। तो जैसे लिनक्स के जो यूज़र्स है वो इजीली कोड फाइंड कर सकते हैं। विथ GPL लाइसेंस यू कैन इंस्टॉल लिनक्स ऑन मेनी मशीन्स. You can also modify the software, but in Windows you can only install on the many numbers of machines which you have paid for. जैसे Windows का जो ये है पेड वर्जन आता है, तो आपने अगर पेड किया होगा तो ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका GPL लाइसेंस है, तो अगर आपके पास GPL लाइसेंस है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो लिनक्स है आप सब मशीन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। In Linux, if any problem occurs, you have to get involved in the forum for any suggestion. Windows you will get personalized support. जैसे Windows में आपको personalized support लेना पड़ता है, and Linux में कुछ भी problem हुआ
तो आपको सजेशन मतलब एक फोरम रहती है, उसमें आप जाके आपका जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं. इन लिनक्स कमांड लाइन देयर इज अ थ्रू इन मेनी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. In Windows, also command line is used to not use as Linux. It is flexible, then Windows is rigid, and Linux is modifiable, whereas Windows is not. तो ये सब हुआ डिफरेंस बिटवीन Windows and Linux. ठीक है. आगे जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर. तो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करेंगे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा. There are many ways for system administrator for handles the software and application management. System administrator install the latest version available which has advantages and disadvantages. There are different approaches to install software on a Linux system. जैसे RPM पैकेज मैनेजर है, मतलब अभी उसको मैनेज करना मतलब आपके मशीन में आपको उसको इंस्टॉल करना है. ठीक है. तो एक उसके लिए आता है पैकेज मैनेजर, दैट जैसे RPM है. ठीक है. RPM was written in 1997, that is Eric Tron and Mark Wing. In RPM, Red Hat Package Manager you can easily install. तो RPM का मतलब क्या है? Red Hat Package Manager. तो बेसिकली जो RPM पैकेज है वो आप आपके मशीन पे कुछ सर्वर है तो इंस्टॉल करने के लिए और रिमूव करने के लिए उससे हम यूज़ करते हैं. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, बाइनरीज एंड पोस्ट स्क्रिप्ट्स विच आर नीडेड फॉर द सॉफ्टवेयर एंड functions. Various Linux distribution use this type of tool distributing and packaging software. It performs the installation and uninstallation of RPM, that is install from http rpm pbnet.etc fedora. तो आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल 1 to 10 है. ठीक है. तो अगर आपके सिस्टम में आपको कुछ सर्वर इंस्टॉल करना है तो आपको क्या देना पड़ता है कि RPM देन स्पेस इंस्टॉल, और आपको जो पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम देना पड़ता है. ठीक है. देन RPM के कुछ जैसे फंक्शंस है, जैसे वो इंस्टॉल करने के लिए एंड अनइंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज होता है. देन फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस, देन अदर सॉफ्टवेयर इनटू एन RPM फॉर्म एंड अपडेट्स प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए. देन आगे देखेंगे तो Debian पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है. तो ये भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज होता है. जैसे इसका एक्सटेंशन होता है .deb. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ Debian पैकेज, बाइनरी एंड सोर्स पैकेज. उसमें दो टाइप्स है, बाइनरी एंड सोर्स पैकेज. Debian package consists of executable files, libraries, documentation associated with set of related programs, and in Debian package are called .dab files. तो जो .dab से रहेंगे फाइल्स वो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है Debian पैकेज मैनेजमेंट के फाइल्स है. ओके. देन APT. APT is an advanced tool set which interact directly with Debian package. तो हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो हम Ubuntu यूज़ करते हैं. ठीक है. तो Ubuntu में बेसिकली हमको APT यूज़ होने वाला है, ये पैकेज यूज़ होने वाला है. ठीक है. APT गेट इंस्टॉल. जैसे आप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग लिनक्स का यूज़ करेंगे, जैसे Ubuntu है या फिर फेडोरा है. ठीक है. रेड हैट है. तो क्या होता है कि उसके जो सिंटैक्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे सबके. APT is an advanced toolset interacts directly with Debian package. It deals with a .dba package. APT utilities uses the source list to detect the repositories. The catch list of package dependency must be installed or updated search by APT. तो APT से आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन से आपके मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या फिर अनइंस्टॉल है या फिर कौन से सर्च करने हैं जो इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं APT से. ठीक है. Then managing software using RPM, querying, installing, uninstalling, verifying on Red Hat based system discussed below. Querying for information RPM. तो RPM की क्वेरी है क्या है? #RPM -- query -- all. तो इससे क्या होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे इंस्टॉल है उसकी आपको लिस्ट दिख जाएगी. ठीक है. देन RPM से अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन करना है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे वर्चुअल टर्मिनल लॉन्च करना पड़ेगा. देन उसके जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे. ठीक है. इसकी जो PDF है मैं बाद में शेयर करती हूँ. ठीक है. ताकि आपको भी समझे हो. देन सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कैसे करेंगे यूजिंग RPM. तो आएगा #RPM और उसका जो सिंटैक्स है -e स्पेस LYNX, मतलब लिनक्स को हमको रिमूव करना. ठीक है. देन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इन Ubuntu में हमको देखना है क्वेरिंग फॉर इंफॉर्मेशन. जैसे DPKG आप अगर आप डालेंगे
तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑल करंटली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पीसी पे है वो सबकी लिस्ट शो करें, ठीक है। देन इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इन उबंटू, अगर उबंटू पे आपको उबंटू पे अगर आपको कुछ काम करना है, जैसे अलग अलग सर्वर है, प्रोटोकॉल से इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए कमांड है sudo apt get install lynx, ठीक है, apt get यूज होने वाला है। देन रिमूविंग सॉफ्टवेयर करना है तो sudo dpkg -remove। देन GUI RPM पैकेज मैनेजर में है फेडोरा, ओपनएसयूएसी एंड उबंटू। तो फेडोरा तो पता है आपको, इट इज मैनेजमेंट टूल इन फेडोरा। सिस्टम मेनू में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और उसको ऐड रिमूव करना है, ठीक है। देन ओपनएसयूएसी है एंड उबंटू है। तो इसमें अगर ओपन एस में कुछ पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, तो सिस्टम sw/single ये सिंटैक्स यूज होने वाला है। एंड उबंटू में अगर कुछ करना है, मैनेजमेंट टूल्स आर अवेलेबल इन उबंटू सिस्टम, GUI टूल्स आर इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट फॉर अ डेस्कटॉप क्लास सिस्टम। तो इसमें क्या है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट GUI के जो टूल्स है इंस्टॉल होते हैं। देन एक्सप्लेन द स्टेप्स हाउ टू कंपाइल एंड इंस्टॉल JNU सॉफ्टवेयर। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जैसे उसके 7 स्टेप्स है, जैसे गेटिंग एंड अनपैकिंग द पैकेज, लुकिंग डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज, कंपाइलिंग पैकेज, इंस्टॉलिंग पैकेज, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड क्लीनअप, ठीक है। तो गेटिंग एंड अनपैकिंग पैकेज में आपको हर एक जो 7 स्टेप है अलग अलग सिंटैक्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे अनपैक करना है, मतलब जब फाइल कुछ डाउनलोड करते हैं जिप फाइल और उसको अनजिप करते हैं, तो वो कैसे करना है, आपको टार कमांड है उसके लिए, ठीक है, टार कमांड है। देन सेकेंड, लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तो रीडमी एंड इंस्टॉल करके फाइल रहती है। द रीडमी फाइल कंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज। अगर रीडमी का आप कमांड देंगे तो रीडमी की एक फाइल रहेगी, उसमें हर एक जो आपकी ये होगी फाइल होगी उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। देन फॉर कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज ./कॉन्फ़िगर करना है। और कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या होता है कि जब आप पैकेज कुछ इंस्टॉल करते हो तो वो ऑर्डर में सेट हो जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर में दिखने के लिए, एक ऑर्डर में शो होने के लिए हम उसको कॉन्फ़िगर मतलब एक ऑर्डर में वो शो होता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करना है तो ./ करके कॉन्फ़िगर एक ऑप्शन है। देन फॉर कंपाइलिंग मेक कमांड है, ठीक है। देन कुछ इंस्टॉल करना है तो मेक स्पेस इंस्टॉल। देन टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर, तो टेस्टिंग शुड बी डन टू चेक वेदर इट्स रन और नॉट। एंड क्लीनअप फॉर टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करने के लिए क्लीनअप होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजिंग यूज़र एंड ग्रुप। तो मैनेजिंग यूज़र में पहले यूज़र क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ यूज़र, अ यूज़र ओन्स द फाइल एंड प्रोग्राम इन लिनक्स, ठीक है, मतलब जो फाइल को ओन करता है तो वो होता है यूज़र। ईच यूज़र बिलोंग्स टू अ लिस्ट वन ग्रुप, ऑल्सो मल्टीपल ग्रुप्स। ईच यूज़र राइट्स एक्सप्लेन इन टू वेज, नॉर्मल यूज़र एंड रूट यूज़र। तो यूज़र के भी दो टाइप्स हैं, नॉर्मल यूज़र एंड रूट यूज़र। नॉर्मल यूज़र वो हैव एक्सेस टू ओनली दोज फाइल्स विच आर ओन और परमिशन। तो नॉर्मल यूज़र मतलब जो है जिससे परमिशन दी गई है या फिर एक्सेस दिया गया है। एंड रूट यूज़र क्या है, एज एक्सेस टू ऑल फाइल्स। रूट यूज़र को परमिशन रहती है कि वो बाकी के फाइल्स भी एक्सेस कर सकता है, मतलब सब फाइल एक्सेस कर सकता है। देन आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है ETC पास WD फाइल। तो ETC पास WD फाइल्स के कुछ फील्ड्स हैं, जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, JCOS, डायरेक्टरी एंड शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ETC पास WD फाइल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये पास WD फाइल के जो फील्ड्स है बहुत इजी है। तो यूज़र नेम मतलब यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड मतलब पासवर्ड रहेगा उसमें कुछ, ठीक है। ग्रुप आईडी मतलब एक नंबर रहेगा ग्रुप आईडी के लिए। JCOS मतलब इट इज़ ऑप्शनल फीच विच फॉर डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे फुल नेम, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। यूज़र का टेलीफोन नंबर है या फिर नेम है तो वो उसमें स्टोर है, ठीक है। देन डायरेक्टरी, इट इज़ अ होम डायरेक्टरी वेर यूजर्स आर अलाउड टू कीप कॉन्फ़िगरेशन एंड रेगुलर फाइल्स। मतलब डायरेक्टरी में आप कौन से डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे सब फाइल्स वगैरह सेव रहेंगी। और जो नेक्स्ट लास्ट फील्ड है उसमें वो है शेल। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। तो जो शेल है, अभी लिनक्स में आप देखेंगे तो बाश शेल है, ठीक है। देन ऐसे अलग अलग शेल्स हैं, मतलब यूजर एंड सिस्टम में का इंटरफेस बताती है, ठीक है।
द डिफ़ॉल्ट यूज़र शेल इज़ बाश शेल। ठीक है, ठीक है, हम बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।